वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। और चलिए अब आपके पोर्टफोलियो के सवालों के जवाब देते हैं, जहां पर हम आपको बताते हैं कि जो निवेश आपने किया हुआ है वो सही है या नहीं। और व्हाट्सएप नंबर हमारे स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, आप जो है नोट डाउन कर सकते हैं, अपने सवाल यहां पर पहुंचा सकते हैं। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में भी अपने सवाल डाल सकते हैं। श्वेता जैन हमारी आज की मेहमान है, जो आप आपकी सहायता करेंगी, आपको बताएंगी कि कहाँ पर आप सही जा रहे हैं, कहाँ आपसे गलती हो रही है। श्वेता, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। सुधीर साहब का सवाल लेंगे। इन्होंने बहुत जानकारी तो नहीं दी है श्वेता, लेकिन जितना हो सके हम कोशिश करेंगे कि इनकी सहायता की जाए। कुछ फंड्स हैं इनके पास, बंधन का स्मॉल कैप, इडलवाइस का मिड कैप, आईसीआईसीआई प्रू, फोकस इक्विटी इनके पास है, मोतीलाल ओसवाल लार्जन मिड कैप है। मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप प्लान इनके पास अलग से है। निपॉन इंडिया लार्ज कैप है, निपॉन इंडिया सिल्वर ईटीएफ भी है, निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप है, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप भी है। और बस फंड्स के बारे में ही जानना चाहते हैं, ऐसा मैं मान रही हूँ। बाकी उसके अलावा कोई डिटेल्स नहीं है, कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, गोल क्या है। तो एक वो तो ज़रूरत होगी, क्योंकि उससे फ़ायदा होगा इन्हें भी और एक्सपर्ट्स को भी बताने के लिए कहाँ सही जा रहे हैं, कहाँ गलत। लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट फंड्स आपको कैसे लग रहे हैं श्वेता? कविता, थैंक यू मुझे शो पे बुलाने के लिए। सुधीर जी का पोर्टफोलियो थोड़ा सा ओवर डाइवर्सिफाइड लग रहा है मुझे, काफी ज्यादा स्कीम्स लग रही हैं। और जो स्कीम्स है मुझे लग रहा है कि जैसे स्मॉल कैप में ज्यादा है, थोड़ा थीमेटिक भी लग रहा है। अगर सिल्वर ईटीएफ इन्होंने शॉर्ट टर्म सोच के रखा है, अगर लॉन्ग टर्म के लिए तो ठीक है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप जैसे पोर्टफोलियो में भी है तो थोड़ा सा अग्रेसिव है। तो अगर इनका स्पेशली अगर अभी इनको स्ट्रेस हो रहा है कि मार्केट जैसे जा रहा है तो रिकवरी कैसी होगी, और स्मॉलर मिड कैप में करेक्शन भी ज्यादा होता है, स्लो रिकवरी भी रहता है। तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप एक थोड़ा सा अग्रेसिव स्कीम भी है, कम स्कीम्स भी कम स्टॉक्स भी रखते हैं, कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। तो वो थोड़ा सा मुझे लगता है मिसमैच हो सकता है। बंधन स्मॉल कैप है, निपॉन स्मॉल कैप भी है। और बाकी फ्लेक्सी कैप में भी स्मॉल कैप होता है। तो अगर इनको वो कंसर्न्स है तो थोड़ा ये स्कीम्स में थोड़ा कम निवेश कर सकते हैं, या निवेश बंद भी कर सकते हैं। अगर विड्रॉ करना है उनको अगले साल 2 साल में, तो वो एक थोड़ा सा ध्यान रखे कि स्मॉल कैप में रिडेम्पशन का पॉसिबल नहीं होगा बिना लॉस लिए। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखे, क्योंकि मार्केट में उतार चढ़ाव जब होता है तो लार्ज कैप तो थोड़ा जल्दी रिकवर कर लेता है, स्मॉल कैप को वक्त ज्यादा लगता है। तो अपने गोल्स के को अलाइन कर ले पोर्टफोलियो, और थोड़े ये इनपुट्स हमारे अपने इनकॉर्पोरेट कर लें। बिल्कुल। और अगर आपको और बेहतर प्लानिंग की ज़रूरत है हमसे सुधीर जी, तो आपसे दरख्वास्त यही करते हैं कि अपना सवाल डिटेल में भेजें। अभी तक तो सिर्फ फंड पर हमने आपको सलाह दी है, लेकिन वो क्या आपके आर्थिक लक्ष्य से सही ट्रैक पर है या नहीं, उनके साथ ये सारी जानकारी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, सो दैट आप सही राह पे बढ़ें। तो अपना सवाल क्लैरिटी के साथ पूछना चाहते हैं तो ज़रूर पूछिएगा। हर्ष का सवाल लेते हैं अगला, श्वेता। और इन्होंने अपने पोर्टफोलियो से जुड़े बहुत सवाल हमसे पूछे हैं। इनकी उम्र 38 साल की है, 3 करोड़ इन्हें जो है इकट्ठा करने हैं 15 साल में। पोर्टफोलियो वैल्यू बता रहे हैं 20 लाख की है। करंट एसआईपी पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 10,000, मोतीलाल ओसवाल 10,000, टाटा स्मॉल कैप 10,000, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में भी 10,000। इनको और 20,000 का निवेश करना है, तो उसके लिए क्या अलग से कोई फंड लगेगा या इन्हीं में ही बांट दें? पहला सवाल तो यही है। डाइवर्सिफाइड है या नहीं? और टाटा स्मॉल कैप मोतीलाल का जो मिड कैप फंड है वो अच्छे रिटर्न नहीं दे रहा है, तो क्या बदलाव की ज़रूरत है? 2 फ्लेक्सी कैप में क्या निवेश को कंटिन्यू किया जा सकता है? और क्या फ़िलहाल पैसे निकालने की कोई ज़रूरत है? और अगर ऐसा है तो वो कहाँ पर निवेश कर सकते हैं? तो ये इनका पूरा पोर्टफोलियो पर सवाल है। एक एक करके लेते हैं श्वेता। सबसे पहले तो डाइवर्सिफाइड है या नहीं, और स्मॉल कैप और मिड कैप क्योंकि रिटर्न नहीं दे रहे हैं। ये केवल इन्हीं 2 फंड्स की प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत सारे मिड कैप और स्मॉल कैप से जुड़े फंड्स की प्रॉब्लम है। तो क्या करना चाहिए? जी, जो इनका पोर्टफोलियो है ये काफी अच्छा पोर्टफोलियो लग रहा है मुझे। इन्होंने बताया कि स्मॉल कैप और मिड कैप इनका सवाल है कि निकाल दे या स्टॉप कर दे, बट स्कीम्स काफी अच्छी है। और अगर लॉन्ग टर्म जो इनका गोल है 15 साल का, तो वो अपना टारगेट ध्यान में रखें। जो अभी शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी देख रहे हैं, उतार चढ़ाव देख रहे हैं, वो इक्विटी का पार्ट एंड पार्सल है, तो वो उस पे नहीं जाए। और कुछ भी होगा, अभी जैसे करेक्शन हो रहा है तो अभी ये यूनिट्स सस्ते में खरीद रहे हैं, ऐसा देख सकते हैं कि सेल लगी हुई है।
आई नो इट्स नॉट ये बहुत ही अच्छा तरीका नहीं है देखने का, बट जैसे मार्केट में अगर आप ब्लड देख रहे हैं, अगर आप नेगेटिविटी देख रहे हैं, तो वो एक्चुअली निवेशकों के लिए, जो निवेश करना चाहते हैं उनके लिए काफी अच्छा टाइम होता है, क्योंकि जो रेट्स पे उनको मिलता है ये वो एक सेल की तरह ही होता है। बस थोड़ा सा ब्रेव होके, थोड़ा सा स्ट्रांग होके उनको करना पड़ेगा। तो ये निवेश कंटिन्यू रखे, बिल्कुल रोके नहीं। स्मॉल कैप मिड कैप में भी निवेश कंटिन्यू करे, क्योंकि ओवर टाइम जो इनका टारगेट है 15 साल, तो वो उसके लिए ये टाइम होराइजन अच्छा है, उनके लिए ये स्कीम्स अच्छी है। इनको 60,000 रुपए चाहिए पर मंथ अपने गोल तक पहुंचने के लिए। इन्होंने 20,000 की एडिशनल एसआईपी का रिकमेंडेशन मांगा है, जो मुझे लगता है कुछ कैलकुलेशन इन्होंने भी किया है। और 20,000 से एडिशनली ये अपने गोल तक भी पहुंच जाएंगे। तो डीएसपी निफ्टी 50 या यूटीआई निफ्टी 50 में अगर ये निवेश करे तो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कोर पोर्टफोलियो बन जाता है, एक अच्छा फाउंडेशन बन जाता है। रिकवरी पोर्टफोलियो की फास्ट होती है, लो कॉस्ट है, फंड मैनेजर का जो स्ट्रेस है वो नहीं है। यहाँ फंड मैनेजर्स बाकी स्कीम्स के लिए है, इन स्कीम में वो बस इंडेक्स फॉलो करेगा। तो ये काफी अच्छा एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बन जाएगा इनका। तो मुझे लगता है ये अभी अपना थोड़ा सा जिगर स्ट्रांग रख के अपना निवेश करते रहें। बिल्कुल, थोड़ा सा हिम्मत और जिस राह पे आप निकले हैं वहाँ पर सही है, बस थोड़े से माइनर ट्वीक्स हैं जो आपको करने हैं और आप ऑन ट्रैक हैं अपने पूरे फाइनेंशियल गोल को लेकर, और यही होता है मेरे ख्याल से। डिटेल में अगर आप अपने पोर्टफोलियो के बारे में सोचें श्वेता, तो मेरे ख्याल से इस तरह के बाज़ार में भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस तरह के बाज़ार में क्या अमूमन आपको लगता है कि एग्ज़िट रणनीति बनानी चाहिए अपने फंड्स में से जहां पर आप बहुत ज्यादा रिटर्न गिरता हुआ देख रहे हैं श्वेता? जी कविता, मुझे ये लगता है कि ऐसे मार्केट में स्पेशली हमको ये सोचना चाहिए कि अगले साल भर के लिए या 2 साल के लिए हमको जो पैसा चाहिए अगर किसी गोल के लिए, वो हमारे पास नहीं है या ये पोर्टफोलियो में अटका हुआ है, तो वो एक पैसा हमको प्लान करना चाहिए कि निकाल लें। क्योंकि हम निवेश इसीलिए करते हैं ना कि किसी गोल के लिए जरूरत पड़े, तो वो रिस्क में नहीं होना चाहिए, वो गोल रिस्क में नहीं होना चाहिए। पर अगर आप सिर्फ मार्केट के उतार चढ़ाव की वजह से पोर्टफोलियो से कोई स्कीम निकालना चाहते हैं, तो मुझे लगता है वो सही नहीं होगा। क्योंकि ये टाइम तो निकलने का है ही नहीं, ये टाइम तो डालने का है। हाँ, अक्सर निवेशक निकल जाते हैं इससे क्योंकि उनको डर लगता है कि आगे और गिर जाएगा और गिर जाएगा। बट ये भी याद रखें कि अभी बहुत सारे निवेशक मंथली इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर मंथली इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उन्होंने जो लास्ट मंथ में खरीदा था, आज वो सस्ते में मिल रहा है उनको, तो यूनिट्स ज्यादा मिल रहे हैं। तो रिकवरी जब भी होगी ये यूनिट्स जुड़ जाएंगे और यूनिट्स जुड़ जाएंगे। और अगर आपका टाइम होराइजन 5-7 साल है, तो आपको तो बिल्कुल सोचने की जरूरत ही नहीं है। आप बस मार्केट और रोज का उतार चढ़ाव से आप अपना डिसअपॉइंटमेंट नहीं होना चाहिए आपको। बस आप अपने गोल पे नजर रखिए और अपने मंथली इन्वेस्टमेंट पे नजर रखिए। राइट, आगे बढ़ते हैं। प्रमोद का सवाल लेते हैं पुणे से, और इन्होंने 23 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करने का मन बनाया है, पिछले 2 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं। फंड सही है या नहीं उस पर सुझाव चाहिए। टारगेट इनका 5 करोड़ का है और 9 लाख की इन्वेस्टमेंट वैल्यू भी है इनकी, इन्होंने जानकारी दी है। ICICI प्रू लार्ज एंड मिड कैप इनके पास है, 5,000 रुपये का निवेश कर रहे हैं। SBI कॉन्ट्रा 5,000, HDFC फ्लेक्सी कैप 4,000, निपॉन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड 5,000, ईडलवाइज का मिड कैप इनके पास है 3,500 रुपये, बंधन का स्मॉल कैप है 3,500 रुपये का। टोटल इनकी जो SIP चल रही है वो 26,000 की है। फंड मिक्स के बारे में जानना चाहते हैं और कितने अलाइंड है अपने फाइनेंशियल गोल से, ये इनका सवाल है। 5 करोड़ के लिए 23 साल का समय हो श्वेता, तो कितने की SIP आइडियली करनी चाहिए? इनको इनके हिसाब से अभी 35,000 का SIP उनको करना पड़ेगा। जो 26,000 है तो 9,000 और उनको जोड़ना पड़ेगा। जो इनका गोल है उसके लिए इनका पोर्टफोलियो सही है, ये बिल्कुल सही राह पे चल रहे हैं। एक मुझे बस मल्टी एसेट जो इनका है निपॉन का, उसके ऊपर थोड़ा सा कमेंट है। जो अगर इनका इन्होंने वैसे सोचा नहीं है तो सोच ले थोड़ा। मल्टी एसेट फंड्स में हम अक्सर निवेश करते हैं ये सोच के, एटलीस्ट रीसेंट पास्ट में मैंने निवेशकों को देखा है कि ये इस गोल्ड के लिए या सिल्वर के लिए निवेश कर रहे हैं। और जब हम पोर्टफोलियो एक्चुअली डेप्थ में देखें तो पोर्टफोलियो में 5% से कम गोल्ड है। तो अगर उनको लगता है कि गोल्ड का एक्सपोजर मल्टी एसेट से मिल जाएगा, तो वो जरूरी नहीं है। तो अगर इनको गोल्ड ही डालना है तो ETF में डाले तो बेटर पोर्टफोलियो इनका अलाइन होगा उनके गोल से।
बट हैविंग सेड दैट अभी इनका जो निपॉन मल्टी एसेट फंड है इसने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, काफी अच्छे से मैनेज्ड है। तो वैसे इनका जो है स्ट्रैटेजी अलाइन होना चाहिए। बाकी स्कीम्स इनकी अच्छी है, इनको बस अपना निवेश बढ़ाना पड़ेगा। ये आपको अपना निवेश बढ़ाना पड़ेगा, आपकी स्कीम्स सही हैं। और श्वेता, ये सही समय भी होगा अपने इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाने का, क्या कहेंगी? जी, मेरे हिसाब से डेफिनेटली स्कीम्स बढ़ाने, इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का सही समय है। बट अगले कुछ महीने एटलीस्ट हम देखें तो काफी वॉलेटिलिटी लग रही है अभी। आप रोज देखिए क्या नई नई सिचुएशन उभर रही है। जैसे अगर हम वॉर देखें तो कोई वॉर जितना जल्दी शुरू हुआ उतना जल्दी बंद भी हो सकता है। बट जैसे रशिया यूक्रेन लंबा चल रहा है तो वो लंबा भी चल सकता है। तो हम वो कुछ नहीं कह सकते, हम जिस पे कंट्रोल है हमारा, हम पोर्टफोलियो अपना देख सकते हैं और अपना गोल्स के हिसाब से निवेश कर सकते हैं। अपने निवेश पे नजर रखें। तो आज जिनके पास पैसा है, लिक्विडिटी है, वो बिल्कुल निवेश कर सकते हैं आज, क्योंकि जैसे हम मार्केट में गिरता हुआ देखते हैं तो हमको ऑफकोर्स जो पोर्टफोलियो एग्जिस्टिंग है वो वैल्यू कम होते हुए देखते हैं तो दुख जरूर होता है। बट ये भी सोचिए कि जो आप मंथली निवेश कर रहे हैं, तो जो हम यहाँ पे थोड़ा दुख हो रहा है, पैसा निकालना तो है नहीं आज, तो जब निकालना है तब बढ़ना चाहिए। अभी कम होने से कोई उतना आप स्ट्रेस ना ले। बट आपको यूनिट्स आज कम में मिल रहे हैं तो आप उस पे ध्यान रखें और अपना मंथली निवेश जारी रखें। चलिए, गोलक बिहारी जी का सवाल लेंगे। 45 साल की इनकी उम्र है और सरकारी कर्मचारी हैं। एसआईपी इन्होंने शुरू की है 2024 में। 53,000 की एसआईपी कर रही हैं, स्टेप अप भी कर रहे हैं अपनी एसआईपीज़ को लगातार। टोटल कॉर्पस जो एक्यूमुलेट किया है वो 3,90,000 का है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है 17 साल के लिए और 8 करोड़ का इन्होंने टारगेट रखा हुआ है। इन्फ्लेशन एडजस्टेड बता रहे हैं अमाउंट है। फिलहाल डेट फ्री है। म्यूचुअल फंड्स में जो निवेश कर रहे हैं जानकारी दी है। पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप 10,500, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में निवेश कर रहे हैं 10,500। सेम अमाउंट का इन्वेस्टमेंट निपॉन इंडिया मल्टी कैप में भी है, बंधन के स्मॉल कैप में भी है, एसबीआई के कॉन्ट्रा फंड में है। आईसीआईसीआई प्रू नैस्डैक 100 इंडेक्स फंड भी है इनके पास, 6,000 रुपए की इसमें निवेश चल रहा है। पीपीएफ में भी पैसे लगा रखे हैं इन्होंने। सुकन्या समृद्धि योजना भी है। गोल्ड ईटीएफ में लमसम इन्वेस्टमेंट है। सिल्वर ईटीएफ में भी लमसम इन्वेस्टमेंट है। 1 CR टर्म इंश्योरेंस ले रखा है। 10 लाख का इनके पास हेल्थ इंश्योरेंस कवर भी है। और पोर्टफोलियो के डाइवर्सिफाइड है या नहीं, फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप रखना क्या ठीक स्ट्रैटेजी होगी पोर्टफोलियो में 17 साल के लिए? डेडिकेटेड स्मॉल कैप मिड कैप इनके पोर्टफोलियो में है, क्या वो भी सही है या नहीं? ये पूछना चाहते हैं कि मल्टी कैप को मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में क्या चेंज कर लेना चाहिए, और प्राइस एलोकेशन जो इन्होंने किया है 10,500 अक्रॉस फंड्स, वो क्या सही है या नहीं, या कोई चेंजेस करने चाहिए वहाँ पर? और आखिरी सवाल कि क्या ये टारगेट को अचीव कर पाएंगे? धन्यवाद अपना सवाल हमें भेजने के लिए और लगातार हमें देखने के लिए। सवाल इंटरेस्टिंग है और काफ़ी हद तक आपके ज़रिए बहुत और दर्शकों को हम हेल्प कर पाएंगे सेम सवालों के जवाब देने में। श्वेता, बताएं। जी, इनका जो टारगेट का गोल है, क्वेश्चन है, उसके लिए इनको ₹1,00,000 पर मंथ निवेश करना पड़ेगा। आज 53,000 है तो धीरे धीरे या स्टेप अप कर ले। अगर इनके पास लिक्विडिटी है तो वो निवेश बढ़ा दे। ये इन्होंने थोड़ा हमको मंथली इन्वेस्टमेंट बताया है, थोड़ा एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो का अमाउंट बताया है। तो दोनों ही हमको चाहिए एक एनालिसिस करने के लिए और बताने के लिए कि उनको क्या चेंजेस करने हैं। क्योंकि अक्सर क्या होता है, पीपीएफ ईपीएफ हम सोचते भी नहीं है, जो 10 टाइम्स हमारे पोर्टफोलियो का होता है। जैसे अगर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो ₹1,00,000 का होता है तो 10 लाख रुपए अगर ईपीएफ और पीपीएफ में जुड़े हुए हैं हमारे पास, तो हम वो 1 लाख पोर्टफोलियो पे डिस्कशन करते हैं और उतना ध्यान देते हैं। और इक्विटी स्कीम्स में 10-10 हजार अगर है तो हमको ये देखना है कि उस 1 लाख का एलोकेशन कैसे बढ़े, ओवरऑल एलोकेशन डेट टू इक्विटी कितना है। तो ये इनको थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा। इनकी स्कीम्स अगर मैं देखूं तो काफी अच्छी स्कीम्स है और नैस्डैक जो है वो भी काफी इंटरेस्टिंग एडिशन है इनके पोर्टफोलियो में। पर इनको ये ध्यान रखना है कि ये इससे दूसरे कंट्री का एलोकेशन लिया है तो वो रिस्क भी आती है। ऑफकोर्स डाइवर्सिफिकेशन काफी अच्छा है। इनका एलोकेशन इसमें कम है, दूसरों में थोड़ा ज्यादा है। ये स्ट्रैटेजी उनकी अच्छी है, इन्होंने अच्छा कॉल लिया है वहां पे। सिल्वर और गोल्ड इन्होंने वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया है लगता है लमसम, क्योंकि उन्होंने बताया है।
ये उनके पोर्टफोलियो का 10 से 15% से ज्यादा एलोकेशन नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है ये एक टैक्टिकल कॉल नहीं होना चाहिए, ये इनके पोर्टफोलियो में लगातार रहना चाहिए। जैसे ये अपना निवेश बढ़ाए, एग्जिस्टिंग स्कीम्स में थोड़ा निवेश बढ़ा सकते हैं। एसबीआई कॉन्ट्रा में मैं कहूंगी कि थोड़ा नहीं बढ़ाए। इनफैक्ट अगर रोकना चाहे तो रोक भी सकते हैं, उसके बदले यूटीआई निफ्टी 50 या डीएसपी निफ्टी 50 में निवेश कर सकते हैं। जब कोर पोर्टफोलियो आपका एक लार्ज कैप हो, लो कॉस्ट हो, तो वो ओवर टाइम, ओवर 15-20 साल काफी पोर्टफोलियो को हेल्प करता है। इनका स्मॉल कैप मिड कैप एक्सपोजर सही है। मिड कैप जो है इनका मोतीलाल ओसवाल वो थोड़ा अग्रेसिव है, तो इनका अगर पोर्टफोलियो में तो बराबर बैठ रहा है, बट अगर इनको उससे स्ट्रेस हो रहा है तो वो मिड कैप वो जरूर चेंज कर सकते हैं। बट इस पोर्टफोलियो में काफी अच्छा फिट हो रहा है। मल्टी कैप और मल्टी एसेट फंड में काफी फर्क है। मल्टी कैप सिर्फ इक्विटी में निवेश करता है, मल्टी एसेट अलग अलग इक्विटी, डेट, मेटल्स में, सब में निवेश करता है। तो काफी अलग पर्पसेस है, तो इनको रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। अगर इनको चाहिए मल्टी एसेट फंड तो वो भी इनको देखना पड़ेगा कि किस टाइप का मल्टी एसेट फंड इनको चाहिए और क्या इनका पर्पस है वो एडिशन के लिए। क्योंकि इनका ऑलरेडी सिल्वर और गोल्ड है, डेट भी है, तो मुझे लगता है मल्टी कैप इनका ज्यादा बेटर फिट है। अगर इनके और कोई सवाल इस पे है एलोकेशन पे, तो हम देख सकते हैं कि कैसे उसको चेंज किया जाए। बट मेरे हिसाब से एलोकेशन ठीक है। इनको बस थोड़ा निवेश बढ़ाने की जरूरत है, और टैक्टिकल कॉल्स ना ले, लॉन्ग टर्म अगर ले तो काफी अच्छा रहेगा। राइट। चलिए इसी के साथ शो को भी समाप्त करते हैं। शुक्रिया श्वेता, आपने समय दिया, तमाम सवालों के जवाब दिए। और सभी दर्शकों को बता दें कि व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, अपने सवाल भेज सकते हैं। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में भी अपने सवाल डाल सकते हैं। नमस्कार।